हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने दो क्यूट से बेबी को बर्थ दिया था, जो कि दोनों ही लड़के थे। और वहाँ पर मैडम यू आती है, उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ तुम घर लौट चलो, हम विंग को देख लेंगे। लेकिन वांग जी ऐसा नहीं करता है। वांग जी ने कहा नहीं, मैं इतना टाइम तक अकेला था, मेरे ख्याल रखने वाला तब मेरे पास कोई भी नहीं था, विंग भी नहीं था। जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे तब भी नहीं था। लेकिन आज जब मेरा दो बच्चे मेरे पास है तो मैं क्यों उसके पास जाऊँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की। मैं अपने दो बच्चे को अकेला ही बड़ा कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक विंग खुद मुझे आकर यहाँ से नहीं ले जाएगा तब तक मैं विंग मेंशन में कभी नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम यू बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। इधर वेन किंग जब रिसेप्शन में चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि विंग ने ही वांग जी को हॉस्पिटल पर लाया था और उसने अपना नाम भी यहाँ पर लिख कर जा चुका है। और वहाँ पर लिखा हुआ है वाइफ ऑफ वी वुजियान। ये देखकर तो मियाँ की भी आंखें फट गई थी कि विंग ने वांग जी को अपनी वाइफ के थ्रू यहाँ पर एडमिशन करवाया। मतलब कि वो उससे नाराज़ तो है लेकिन नफ़रत नहीं करता है। फिर इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अमेरिका में था लेकिन उसका दिल वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। तभी किसी ने उसे आकर बताया कि वांग जी का ट्विंस बेबी हुआ है। बट ये सुनकर विंग की होठों पे एक स्माइल आ जाती है। और विंग ने कहा वो भी कैसा है। तभी उस पर्सन ने कहा हाँ वो ठीक है, बस सर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको जाना पड़ेगा। विंग ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर विंग चला गया। फिर हमें वांग जी की तरफ दिखाया जाता है। वांग जी अपने दोनों बेबी को लेकर अब घर आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसके पास दो क्यूट से बेबी हैं। उसने एक का नाम लान युवान रखा था और दूसरे का नाम लान सिजुए रखा था। वांग जी का एक बेकरी था जहाँ पर वांग जी काम कर रहा था और वो उन दोनों बच्चे को भी संभाल रहा था। कभी उन्हें फिटिंग करवाता है, कभी उन्हें अच्छे से सुलाता है। वो लोग कभी रोते हैं, चुप कराते हैं जाकर। वांग जी को बहुत प्रॉब्लम भी होता था लेकिन वेन निंग उनकी बहुत मदद करता था, मतलब कि बच्चे को संभालने में। और वेन किंग तो एक डॉक्टर है इसीलिए वो बिजी भी रहती थी। वांग जी जब अपने बच्चे को संभाल रहा था तब उसे याद आता है कि किस तरह से वो उस घर से निकल गया था और अपनी प्रेगनेंसी में वो कितना अकेला था। वो सब कुछ करता था, बेकरी संभालता था, प्लस अपना ध्यान रखना, अपने अपने पेट में पल रहे उन बच्चों का ध्यान रखना कितना मुश्किल था। जब उसकी विंग की सख्त ज़रूरत थी तब विंग उसके पास नहीं था, वो रो रहा था। उसने कहा विंग हमारे दो बच्चे हुए हैं लेकिन तुम बेखबर हो अपने बच्चे से। और फिर ये बोलकर वांग जी रोने लगा। वांग जी को पता नहीं था कि असल में उसे किसने वहाँ पर एडमिशन करवाया था। वेन किंग बच्चों को देखने आती है। वेन किंग ने कहा कैसा है हमारा दो गोलू मोलू से बच्चा। वांग जी तब बच्चे को सुला रहा था। वांग जी ने कहा चुप हो जाओ, ये लोग सो रहे हैं। वेन किंग ने कहा वांग जी तुम कितने बुरे हो, तुमने इन दोनों को सुला दिया, मैं तो आ रहा था इन दोनों के साथ खेलने के लिए। वांग जी ने कहा वेन किंग अभी इन्हें सोने दो, ये बहुत रो रहे थे, पता है इन दोनों को संभालना मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है। और ये दोनों दोनों बच्चे कितने बदमाश हैं। वेन किंग ने कहा वांग जी अब बच्चे हैं, बदमाशी तो करेंगे ना, और वैसे भी इतने छोटे हैं, देखो कितने गोलू मोलू से हैं, कितना क्यूट है ना। वांग जी मुझे तुमसे जलन हो रही है, मुझे दो बच्चे दे दो ना यार। वांग जी ने कहा शट अप। फिर वेन किंग चुप हो गए। वेन किंग ने कहा मैं मजाक कर रहा था। वांग जी ने कहा बैठ जाओ। और फिर वेन किंग बैठ गया। वेन किंग ने कहा वांग जी मैं तुमसे कब से एक बात कहना चाह रहा था लेकिन मैंने कभी बताया नहीं था क्योंकि तब तुम प्रेग्नेंट थे, इसीलिए मैं तुम्हें टेंशन नहीं दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम टेंशन करो क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखो। और तुम बेकरी में कितना काम करती थी अपनी प्रेगनेंसी में भी। वांग जी ने कहा अब छोड़ो वो सब, जो कुछ बीत गया है वो सब भूल जाओ, मुझे बस अपने बच्चों के लिए जीना है। आज के बाद से अगर मैं कुछ करूँगा तो वो सब कुछ मेरे बच्चे के लिए, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। वेन किंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा मुझे पता है वांग जी तुम कितने स्ट्रांग हो, अगर मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया, क्या तुम खुद को संभाल पाओगे। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या बताना है बताओ ना, तुम इतने बात को घुमाओ मत। वेन किंग ने कहा वांग जी वो दरअसल ये तुम्हारी सेकंड प्रेगनेंसी थी। ये सुनकर वांग जी ने तुरंत वेन किंग के हाथ को छोड़ दिया। उसने कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो अजीब सी। तभी वेन किंग ने कहा हाँ तुम पहले भी प्रेग्नेंट हो चुके थे और उस बच्चे को ओलिविया ने मिसकैरेज कर दिया था। ये सुनने के बाद वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने कहा क्या सच में ओली ऐसा क्यों कर रही है, क्यों हमेशा हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरी फैमिली वालों से मुझे कभी भी प्यार नहीं मिला, बचपन में ही मैंने मेरे मॉम को खो दिया, उसके बाद मेरे डैड को भी, और अब मुझे मेरा हस्बैंड का प्यार भी नहीं मिल रहा है, मुझ पर वो भरोसा नहीं करता है।
और ये सुनकर वैन किंग ने कहा, वांग जी मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओलिविया ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। वांग जी ने कहा, एक दिन मैं उसका सच सामने ज़रूर लाऊंगा। उसका जो ये मुखौटा है ना सबके सामने अच्छा बनने का, उसे मैं एक दिन उतार फेंकूंगा और उसकी असली चेहरे को सबके सामने लाऊंगा। वैन किंग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी विंग नहीं है, विंग अभी अमेरिका में है। वांग जी को जब पता चला कि विंग अमेरिका में गया है, तब वांग जी ने कहा, क्या, कब गया? वैन किंग ने कहा, वो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था, क्या तुम उसके साथ गए थे? वांग जी ने कहा, तब उसी ने मुझे ले गया था। वैन किंग ने कहा, तुम्हें विंग ने ही एडमिशन करवाया था हॉस्पिटल पे, और पता है उसने अपना नाम भी दिया था तुम्हारा हस्बैंड होने का। ये सुनकर वांग जी का दिल थोड़ा सा पिघलता है, लेकिन फिर से वो चुप हो जाता है। वैन किंग ने कहा, देखो वांग जी, तो अपने बच्चे का ध्यान रखो, विंग को छोड़ो, पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा है। अब उसे अमेरिका से वापस आने दो, उसके बाद मैं कहूँगा बच्चों के DNA टेस्ट करवाने के लिए, शायद वो एक बार मान जाए। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वैन किंग ने कहा, चलो गुड नाइट, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर वैन किंग चली गई। वांग जी को जब पता चला कि उसका पहला बेबी मिसकैरेज हो गया था, तो वांग जी बहुत रोया। वांग जी पूरी रात सो नहीं पाया, वो बस रो रहा था और अपनी बेबीज़ की तरफ देख रहा था। टाइम थोड़ा और बीत जाता है, टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। अब हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। 5 साल बाद हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने ऑफिस रूम के अंदर था, वो अपनी केबिन में बैठा हुआ था, वो अभी भी अमेरिका में ही था। उसके पास एक लड़का आता है, उसने कहा, सर ये लीजिए आपका टिकट। और ये सुनकर विंग ने कहा, फाइनली मैं चाइना वापस जा रहा हूँ। कितने दिन हो गए मॉम डैड को नहीं देखकर, मुझे उनकी याद आ रही है। फिर ये बोलने के बाद विंग ने उस टिकट को अपने हाथ में लिया और फिर विंग प्लेन में आकर जू कर कर चाइना में आ जाता है। चाइना में वो जब आता है तब वो बहुत खुश था। उसे लेने के लिए जियांग चैंग और सिचैन भी आया था। जियांग चैंग के पास एक क्यूट सा बेबी था जिसका नाम जिंगी था। जिंगी जाकर दौड़कर विंग को हग करता, उसने कहा, मामा जी। और फिर विंग ने कहा, अरे वाह, तुम कितने बड़े हो गए हो जिंगी। जिंगी ने कहा, पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, आप तो सिर्फ वीडियो कॉल करते हो, मैंने आपको इतना 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 मिस किया। और फिर ये बोलकर वो अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाने लगता है। विंग ने कहा, मैंने भी मेरे क्यूट से जिंगी को बहुत मिस किया। और फिर ये बोलकर वो जिंगी की जो फॉरहेड होता है वहाँ पर किस करता है। और फिर तभी जियांग चैंग ने कहा, विंग कैसे हो तुम कितने दुबले पतले हो गए हो। विंग ने कहा, हाँ वहाँ पर जाकर मॉम की डांट नहीं सुनी ना, इसीलिए। ये सुनकर सिचैन ने कहा, अब चलो भी, अब घर चलते हैं। विंग गाड़ी के अंदर बैठ गया और फिर वो जिंगी उसे बताने लगता है कि वो स्कूल में न्यू गया है और वहाँ पर कितने सारे दोस्त बनाया है उसने, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ये सब कुछ वो विंग को बोल रहा था। फिर उसने कहा, आपको पता है हमारे यहाँ पर एक नया पार्क है, वहाँ पर हम जा सकते हैं, मामा जी क्या आप मुझे वहाँ पर ले जाओगे? फिर विंग ने कहा कि ठीक है, मैं जिंगी को वहाँ पर ले जाऊँगा। कब जानी है जिंगी को? जिंगी ने कहा, कल जानी है, कल संडे है, कल छुट्टी है मेरे स्कूल की, और पता है मेरे दोस्त भी कल जाएंगे, मैं जाऊँगा। और फिर ये बोलकर वो विंग की चिक्स पर किस करने लगा। विंग ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, तुम कितने क्यूट हो जिंगी। और फिर ये बोलकर उसने जिंगी के चिक्स को पुल किया। फिर वो लोग बहुत जल्द घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद विंग मैडम यू से मिलता है। मैडम यू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बच्चे को इतने साल बाद देखा तो वो अब रो दिया था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। उसने विंग को हग किया। वो बताना चाह रही थी लन वांग जी के बारे में, लेकिन वो चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि विंग वांग जी से बहुत गुस्सा है। फिर इधर हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी के पास बहुत सारा केक का ऑर्डर आया था और उसका एक बेकरी है, इसीलिए वो केक बना रहा था। और तभी वहाँ पर वैन किंग आती है। वैन किंग ने कहा, उफ वांग जी, तुम्हारे दोनों बेटों ने मुझे मेरे नाक में दम करके रखा है, उन्होंने मुझे बुली किया। ये सुनने के बाद वांग जी हंसते हुए कहा, तुम इतने बड़े हो वैन निंग, तुम्हें उन्होंने बुली किया, तुमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। और फिर तभी वांग जी ने कहा, यू वांट सिजुए, अंदर आओ जल्दी से जल्दी। और फिर ना दो क्यूट से गोलू मोलू से बच्चा ना अंदर आता है और वो दोनों ना अपने दोनों हाथों को पीछे के साइड कर ना बैठ खड़े हुए थे। और तभी वांग जी ने कहा, क्या तुमने वैन निंग अंकल को बुली किया है? क्या किया है तुम दोनों ने? युवान ने कहा, मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको पता है सिजुए कितना गंदा है, सिजुए ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिजुए ने कहा, अरे वाह, मैंने तुझ भी नहीं दिया है और ये दूध बोल रहा है मॉम। दरअसल सिजुए तोतला है और युवान बहुत अच्छा बोल सकता है।
युवान बिल्कुल वांग जी जैसा है, शांत और कम बोलने वाला, और सिजुए बिल्कुल विंग जैसा है, बदमाश एक नंबर का। फिर वांग जी बैठ गया। उसने कहा, उफ, तुम दोनों का कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों ने मुझे कितना तंग किया है। अब अगर इस स्कूल से भी तुम दोनों को निकाल दिया गया ना, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कहीं पर भी एडमिशन नहीं करवाऊँगा, तुम्हें पढ़ाऊँगा ही नहीं। ये सुनकर सिजुए और हमारा जो युवान था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वांग जी बैठ गया नीचे, और फिर वो दोनों जाकर ना वांग जी को हग करते उन्होंने कहा, मॉम हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिजुए ने कहा, मॉम हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं तलेंगे, देखना आप, हम कुछ भी बदमाशी नहीं तलेंगे। वांग जी ने कहा, प्रॉमिस। और फिर उन दोनों ने कहा, प्रॉमिस। और फिर तभी सिजुए ने कहा, मॉम तो नहीं है ना, मुझे ना पार्क जाना है, पक जाना है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें पार्क जाना है? युवान ने कहा, हाँ मॉम, वहाँ पर जो न्यू पार्क है ना, वहाँ पर ना हमारा जो दोस्त है ना जिंकी, वो जा रहा है। पता है उन्होंने हमें भी जाने के लिए कहा है, जाना है ना मॉम कल। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, वैसे भी कल संडे है, तुम लोगों के स्कूल की छुट्टी है, ठीक है हम जाएंगे पार्क, ठीक है खुश। ये सुनकर सिजुए और युवान कूद कर अपने रूम के अंदर चले गए। वांग जी ने कहा, फ्रेश होकर बाहर आओ और जल्दी से अपना नाश्ता कर लो। उन दोनों ने कहा, ठीक है मॉम। और फिर वो लोग रूम के अंदर चले गए। और फिर हमें सीन चेंज करके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्क पर सिजुए और युवान अपने अपने बॉल से खेल रहे थे, और इधर हमारा वांग जी बैठा हुआ था एक बेंच के ऊपर। उसके पास वेनिंग भी था। वेनिंग ने कहा, वांग जी तुम्हें पता है ये खबर कि विंग वापस आ चुका है अमेरिका से कल? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे पता है, वेन किंग ने बताया। वेन निंग ने कहा, क्या तुम मुझसे मिलने जाओगे इन दोनों बच्चों को लेकर? वांग जी ने कहा, मुझे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे। वेन किंग मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। उसने कहा कि वो बस डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हैं विंग से। और तभी वेन निंग ने कहा, क्या तुम डीएनए टेस्ट करवाने जाओगे? वांग जी ने कहा, अगर विंग राज़ी हो गया तो हम जाएंगे। तभी इधर हमें युवान और सिजुए को दिखाया जाता है। युवान ने सिजुए की तरफ बॉल को बहुत ही तेज़ी से फेंक दिया, और फिर वो जाकर सीधा एक पेड़ के ऊपर अटक जाती है। और फिर इधर हमारे सिजुए ने कहा, युवान तुमने ये क्या किया? दे तो, बॉल पेड़ पे अटक गई है, अब उसे कौन उतार देगा बोलो? अदल मॉम ने देता ना कि पेड़ पर ये बॉल अटक गया है ना, तो देखना तुम्हें बॉल मारेगा मॉम। तभी युवान ने कहा, सिजुए मॉम को मत बताना प्लीज़, नहीं तो मॉम मुझे बहुत मारेगी, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। फिर सिजुए ने कहा, तुम्हें पता है युवान, मैं ना पेड़ पर चल सकता हूँ, तुम ना मॉम का ध्यान रखना, ठीक है? मैं ना जाकर बॉल को दिखाता हूँ। ये सुनकर युवान ने कहा, प्लीज़ मत जाओ, अगर मॉम ने देख लिया ना तो तुम्हें मार डालेगा। सिजुए ने कहा, तुम चुप रहो, ठीक है? मैंने कहा ना मैं पेड़ पर चल सकता हूँ, और पता है मैं उस बॉल को भी वापस लाऊंगा, तुम यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ, ठीक है? और फिर ये बोलकर सिजुए वहाँ से चला गया बॉल को लाने के लिए, और युवान डर रहा था। तभी यहाँ पर वांग जी ने कहा, युवान सिजुए कहाँ है? युवान ने कहा, सिजुए सुसु करने गया है। वांग जी ने कहा, सुसु करने गया है? कहाँ पर? फिर युवान बदमाश सा बच्चा, पता है उसने क्या किया? उसने दूसरी तरफ दिखा दिया। उसने कहा, उस तरफ गया है मॉम। और फिर वांग जी ने कहा, उसकी खैर नहीं, वो बदमाश बच्चा, तुम यहीं पर रुको, ठीक है? और फिर वांग जी उसे ढूंढने के लिए उस तरफ चला गया, लेकिन वो तो उस तरफ नहीं था ना, सिजुए तो इस तरफ था, उस पेड़ के पास जहाँ पर बॉल अटक गई है। इधर जिंगी विंग के साथ और विंग का असिस्टेंट के साथ वो पार्क में घूमने आया था, और जिंगी विंग के गोद में था। और वो जब युवान को देखता है तो उसने कहा, मामा मुझे नीचे उतार दो ना, मुझे मेरे दोस्त के साथ खेलना है। और फिर विंग ने कहा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तभी जिंगी ने कहा, वो रहा, और उसने युवान को दिखाया। फिर उसने नीचे उतार दिया। उसने कहा, ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है, जाओ खेलो। और फिर उसने युवान के पास जिंगी को भेज दिया। अब यहाँ पर बता दूँ, जिंगी और युवान सिजुए वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, सॉरी वो तीनों। इधर हमें सिजुए को दिखाया जाता है। सिजुए एक छोटी सी लकड़ी को लेकर बॉल को उस पेड़ में से उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं जा रहा था। विंग ने सब देखा तो विंग ने कहा, ये क्या, ये बच्चा पेड़ के पास क्या कर रहा है? और फिर विंग उसके पास गया। उसने देखा सिजुए बहुत ज़्यादा गोलू मोलू सा क्यूट सा है। उसने कहा, ये क्यूट सा बच्चा ये लकड़ी लेकर, और फिर उसने पेड़ की तरफ देखा। उसने देखा कि बॉल वहाँ पर अटक गया है। विंग उसे देखकर हंस रहा था। विंग ने कहा, ये कितना क्यूट है देखो। और फिर वो उसके पास गया। उसने कहा, हे बच्चे क्या कर रहे हो? तभी सिजुए तुरंत उसकी तरफ देता है। उसने कहा, अंकल सुनो ना, ये डॉल ना यहाँ पर अटक गई है, क्या आप इसे निकाल सकते हो? तभी विंग ने कहा, वो डॉल नहीं है, वो बॉल है।
सिजुए ने कहा वही तो मैं बोला डॉल। विंग ने हंसकर कहा अच्छा ठीक है मैं उतार देता हूँ, और फिर उसने बॉल को नीचे उतार दिया। फिर उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम थिदुए है। विंग ने कहा थिदुए? तभी सिजुए ने कहा नहीं नहीं थिदुए थिदुए। विंग ने कहा हाँ वही तो बोल रहा हूँ थिदुए। तभी सिजुए ने कहा ओह अंकल आप कितने बुद्धू हो, मुझे पेन दो। ये सुनकर विंग ने उसे पेन दिया और उसने कहा मुझे पेपर दो। विंग ने उसे पेपर भी दिया। विंग ने कहा तुम्हें लिखना आता है? सिजुए ने कहा हाँ आता है, और फिर उसने अपना नाम लिखा। उसने कहा ये लो ये मेरा नाम है, ये चप्पल लो। और फिर विंग ने उसे हाथ में लिया। उसने कहा ओह तो तुम्हारा नाम सिजुए है। फिर सिजुए ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा हाँ हाँ वही तो बोल रहा था तब से मैं, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरा नाम तिदुए है। विंग हंसकर कहा हाँ हाँ तुम्हारा नाम सिजुए है, अब मुझे समझ में आ गया है। और फिर ये बोलकर उसने सिजुए को अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा अब बताओ तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ पर अकेले अकेले क्या कर रहे थे? सिजुए ने कहा मेरा डॉल पेल पर अटक गया था ना, तो मैं उसे लेने आया था। मेरी मॉम ना बहुत बदमाश है, मुझे ना मारी गई थी लिए। विंग ने कहा तुम्हारी मॉम तुम्हें मारती है? सिजुए ने कहा नहीं मारते नहीं है, डांटी है, बहुत डांटी है। अब दोनों अंकल अब मुझे मेरे दाई के पास जाना है, नहीं तो मेरी मॉम ने अगर देखा ना मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। विंग ने कहा दाई के पास? तभी विंग के असिस्टेंट ने कहा सर लगता है ये अपने भाई के बारे में बोल रहा है। तभी सिजुए ने कहा दाई के पास जाना है मुझे। विंग सिजुए की ये सब बातें सुनकर ना वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। उसने कहा तुम कितने क्यूट हो यार गोलू। तभी सिजुए ने कहा मैं डोलू नहीं हूँ, मुझे डोलू मत बोलो। ये सुनकर विंग ने कहा तुम गोलू हो, एक नंबर के गोलू। और फिर उसे बोलकर उसने उसे कसकर पकड़ा। उसने कहा मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें ऐसे कस के पकड़ के मार डालूँ, तुम इतने क्यूट क्यों हो बोलो मुझे। फिर उसने कहा मैंने कहा ना मैं डोलू नहीं हूँ, तो लो मुझे दाई के पास जाना है। विंग ने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा, मुझे किसी दो। ये सुनकर सिजुए ने कहा नहीं। विंग ने कहा अगर तुम मुझे किसी नहीं दोगे ना तो तुम्हारी बॉल को मैं पानी में फेंक दूंगा। सिजुए ने कहा अंकल आप कितने बुरे हो, आपने मुझे क्या कहा अभी? आप मेरे डॉल को पानी में फेंक दोगे? विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे किसी दो। फिर उसने विंग की एक चिक्स पर किसी दिया। फिर उसने कहा ओ गोलू तुम कितने क्यूट हो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चला जाऊँगा। फिर सिजुए ने कहा मैंने कहा ना मैं डोलू नहीं हूँ, मेरा नाम तिदुए है, नीचे उतारो मुझे। विंग ने कहा नहीं इतने क्यूट से बच्ची को कौन नीचे उतारेगा, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। कहाँ पर तुम्हारा भाई है बोलो? सिजुए ने उंगली से इशारा करके दिखाया वहाँ है मेरा भाई। और फिर ये सुनकर विंग ने कहा यार ये कितना क्यूट है। उसका असिस्टेंट ने कहा हाँ सच में ये कितना क्यूट है ना, हमारी ज़िंदगी से भी। विंग ने कहा सच्ची में, और ऐसा लग रहा है कि मैं इसे ऐसे कस के पकड़ के चूम कर इसके फेस को खा जाऊँ, ये इतना क्यूट है। सिजुए ने कहा अंकल तलो ना तलो, नहीं तो मुझे नीचे उतार दो। तभी विंग ने कहा हाँ चलो जा रहा हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो क्यूट से गोलू से। तभी सिजुए ने कहा मैं डोलू नहीं हूँ, मैं कितनी बार बोलूँ। और फिर वो लोग युवान के पास जाते हैं। फिर विंग जब युवान को देखा उसने कहा क्या तुम दोनों ट्विंस हो? तभी युवान ने कहा सिजुए तुम कब गए थे? पता है मम्मा तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने उन्हें झूठ बोला कि तुम छुच्चू करने गए हो और मैंने उन्हें उस तरफ भेज दिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ हमारे पास। ये सुनकर सिजुए ने कहा अंकल मुझे नीचे उतार लो। फिर विंग ने उसे नीचे उतार दिया। उसने कहा तुम्हारी मॉम कहाँ है, तुम दोनों यहाँ पर अकेले हो? और उसने जिंगी को भी देखा। जिंगी ने कहा मामा जी आपको पता है ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, है ना युवान, है ना सिजुए? तभी सिजुए ने कहा हाँ। विंग ने युवान को अच्छे से देखा। उसे युवान में वांगजी नज़र आ रहा था, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था, वो दिखने में कुछ वांगजी जैसा भी है। और हमारा सिजुए बहुत अच्छा बहुत क्यूट सा गोलू मोलू से बच्चा है। विंग ने अपने असिस्टेंट को कहा एक बात कहूँ, मुझे मन कर रहा है कि इन दोनों बच्चों को पकड़ के ना यहाँ से किडनैप कर लेकर चला जाऊँ, कितने गोलू मोलू से है ना, कितनी क्यूट है। उसके असिस्टेंट ने कहा सर अगर आपने ऐसा किया ना तो आपको पुलिस पकड़ लेगा। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है। फिर विंग नील डाउन होकर बैठ गया। उसने कहा अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम युवान है, युवान। फिर विंग ने अपनी पॉकेट से 3 चॉकलेट निकाला और उसमें से एक जिंगी को दिया। जिंगी ने ले लिया और फिर उसने 2 चॉकलेट को युवान और सिजुए की तरफ बढ़ाया। सिजुए और युवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विंग ने कहा क्या हुआ, अंकल के पास चॉकलेट नहीं लोगे? तभी सिजुए ने कहा नहीं हम नहीं ले दें। ये सुनकर युवान ने कहा हाँ हम नहीं लेंगे। विंग ने कहा क्यों नहीं लोगे? तभी सिजुए ने कहा हम क्यों नहीं लेंगे युवान,
तभी युवान ने कहा, शिजुए तुम भूल गए, मम्मा ने कहा है कभी भी किसी से कुछ भी मत लेना। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना, मैं तो जिंगी का अंकल हूँ ना, तुम मेरे से भी नहीं लोगे। शिजुए ने कहा, क्या तुम इनसे भी नहीं लोगे युवान? युवान ने कहा, ठीक है। और फिर उन दोनों ने ही चॉकलेट को ले लिया। वांगी शिजुए को ढूंढ ना पाकर फिर से वही जगह पर वापस आता है। उसने देखा कि विंग उन दोनों बच्चों को चॉकलेट दे रहा है। ये देखकर वह पेड़ के पीछे छुप गया। उसने अपने आप को छिपा लिया और फिर वो देखने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। युवान और शिजुए विंग के पास थे और वो उन दोनों को चॉकलेट दे रहा था। ये तो वांग जी के लिए एक सपना जैसा है। विंग उन दोनों को चॉकलेट देने के बाद विंग ने कहा, अच्छा अंकल तुम्हें कैसे लगे और गिफ्ट पसंद आया? ये सुनने के बाद शिजुए ने कहा, शिजुए को ये चॉकलेट वाला अंकल बहुत अच्छा लगा। युवान ने कहा, हाँ मुझे भी अच्छा लगा। फिर विंग ने अपनी मुंह फुला लिया और दूसरी तरफ घुमा के बोला, लेकिन मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला, मैं क्या करूँ? ये सुनकर युवान ने कहा, अंकल आप तो भले हो गए हो ना, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे किच्ची चाहिए, किच्ची दोनों गालों में। विंग ने जब ये कहा तब युवान और शिजुए उन दोनों की तरफ ही देखने लगे। तब ये विंग ने कहा, चलो अब तुम दोनों भाई मिलकर मैंने दोनों चिक्स पर किसी दो। ये सुनकर वो दोनों क्यूट से छोटे से बच्चे विंग के पास आता है और फिर उसने उन दोनों ने विंग की चिक्स पर किस किया। वांग जी जब ये दूर से देखता है तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, ये दो बच्चे हर वक्त पापा पापा करते रहते हैं और आज देखो पापा के पास है। इन्हें पता भी नहीं है कि जिस इंसान को वो इतने प्यार से किस कर रहा है वो इंसान और कोई नहीं, उसका पापा है। और फिर ये बोलकर वांग जी थोड़ा स्माइल करता है। इधर विंग ने कहा, अच्छा गोलू तो तुम्हारा मॉम कहाँ है? ये सुनकर शिजुए ने कहा, मैंने कहा ना तिदुए दोलू नहीं है, मेरा नाम तिदुए है, आपको सुनाई नहीं दिया था क्या? मैंने लिख कर भी दिया था। ये सुनकर विंग हंसने लगा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए देखते हैं कि विंग को पता चलता है कि शिजुए और युवान वांग जी का बेटा है। तो चलिए मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।